राजा परीक्षित ने मन में विचार किया, गुरुदेव, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, फिर भी अंतराम कहे आवत नहीं। हमारे पास तो अब इस समय एक जन्म का भी समय शेष नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो अब केवल 7 दिन ही अवशिष्ट है। ऋषि कुमार ने श्राप दिया है ना कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। तो हमारे पास तो केवल 7 दिन ही अवशिष्ट है। क्या हमें भी अंतिम बेला में भगवान कृष्ण की याद आवेगी? श्री सुखदेव भगवान तो अंतर्यामी हैं, राजा परीक्षित के मनोभाव को समझ गए और अब क्या कहते हैं, राजन चिंता मत करो, आप तो चिंतन करो। किसका चिंतन करो? भगवान श्री कृष्ण का। क्यों? आपके पास तो अभी 7 दिन बाकी है, लेकिन इक्ष्वाकु वंश में एक राजा हुए हैं जिनका नाम राजा खट्वांग है। राजा खट्वांग एक बार देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता किए, देवताओं ने आशीर्वाद दिया। राजा खट्वांग ने पूछा, देवताओं एक बात बताओ, हमारी आयु अभी कितनी अवशिष्ट है? देवताओं ने बताया, राजन अब आपके पास केवल 1 घड़ी ही बाकी है आपके जीवन का। राजा खट्वांग आए अपने राज्य में और मात्र 1 घड़ी में ही अपने जीवन के अलभ्य लाभ को प्राप्त कर लिए। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपराध। राजन आपके पास तो अभी 7 दिन बाकी हैं, आप चिंता मत करो। बस एक काम करो राजन, सबसे पहले बैठना सीखो। हमारा आसन कैसा है? जिस आसन पर हम बैठे हैं भक्ति के लिए बहुत आवश्यक है प्यारे। कल भी मैंने बताया था, आज मैं उस पर थोड़ी सी व्याख्यान करूंगा। जिस आसन पर बैठकर हम पूजा पाठ करते हैं वो आसन कैसा है हमारा? आसन, रासन और तीसरा क्या बताया था कल, याद है कि नहीं? अरे जोर से बोलो ना जी। वाह, आप लोग तीव्र बुद्धि वाले श्रोता हैं, बहुत अच्छा लग रहा है जी। आसन, रासन और भाषण। सबसे पहले आसन। आसन का मतलब जिस आसन पर हम बैठे हैं उसी से ही मतलब नहीं है। आसन का मतलब हमारी संगति कैसी है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आसन तो उपलक्षण है, इसकी व्याख्या क्या है? हमारी संगति कैसी है, हमारा रहन सहन कैसा है। आइए अपने मूल विषय में। जिस आसन पर बैठकर हम पूजा पाठ करते हैं वो आसन कंबल का या ऊन का होना चाहिए। कुश का आसन आप यदि प्रयोग में लाते हो तो वर्ष में 1 बार ही उसको निकाला जाता है पृथ्वी से, कुश को, और 1 वर्ष के लिए ही वो कुश का आसन पवित्र माना जाता है। मृग का आसन, मृग चर्म का आसन, ये सबके लिए अधिकृत नहीं है। सबसे बढ़िया आसन जो आप सभी लोग प्रयोग में ला सकते हो, कंबल का आसन, देसी कंबल। ये जो चटाई या आप लोग बैठते हैं ना, क्या बोलते हैं जी, कालीन, ये सब नहीं, कंबल का आसन होना चाहिए। या ऊन का आसन, जो देसी ऊन होता है, भेड़ के बाल से जो बनता है, ऊन का आसन सबसे पवित्र है, जिसको हम सभी लोग प्रयोग में ला सकते हैं। आसन। उसके पश्चात राशन। हमारा भोजन कैसा है? कई लोग कहते हैं महाराज हमारा मन भजन में लगता ही नहीं है, हम क्या करें? क्योंकि हमारा भोजन शुद्ध नहीं है प्यारे। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। कई लोग कहते हैं महाराज आलू भी धरती से निकलता है और प्याज भी धरती से निकलता है, क्या अंतर है? सात्विक भोजन करना चाहिए।
यदि भगवान कृष्ण की भक्ति करनी है प्यारे, भगवान श्री कृष्ण की कृपा को प्राप्त करना है, तो भोजन हमारा सात्विक होना चाहिए, राजसिक भी नहीं। आप लोग यहाँ पर अपने अपने घर से वृंदावन धाम आए हो प्यारे, मैं आपके लिए एक बात बताऊं, कथा में आप सभी लोग आए हो, बैठे हो, इतना सुंदर पवित्र भोजन यहाँ बन रहा है हमारे राधे श्याम आश्रम में। हमारे अग्रवाल परिवार, मुकेश टेंट हाउस, श्री ओम प्रकाश जी, उनके समस्त परिकर बहुत सुंदर भोजन की व्यवस्था बनाए हैं। लेकिन एक काम करना, भोजन उतना ही करना जितनी भूख लगी हो, और भूख से 2 रोटी कम करना दोपहर का भोजन, क्योंकि आपको 3 घंटे 4 घंटे बैठना भी पड़ता है ना, और कथा में आने से कम 3 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए। आज मैं देख रहा था कि 1:30-2 बजे तक भोजन का कार्य चल रहा था, जैसा मुझे सूचना मिला। भोजन प्रयास करो कि 12 बजे तक हमारा भोजन संपन्न हो जाए, उसके पश्चात में कम से कम 3 घंटे का गैप होना चाहिए भजन और भोजन। यहाँ पर 3 घंटे आप तपस्या करने के लिए बैठे हो ना, तभी मन लगेगा आपका, तभी आपकी कमर सीधी भी रहेगी। हाँ,